Good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School Sikar. So today we will do the exercises of this chapter. देखो सब्जेक्ट है EVS, चैप्टर है 5, क्लास है आपकी 4th एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। और ये जो चैप्टर एक कंप्लीट हो चुका था, है ना। अब आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी एक्सरसाइज है, इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना वर्क करना है। पार्ट नंबर है इसका 9। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए है टिक राइट द करेक्ट आंसर। टिक राइट द करेक्ट आंसर। आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। इसमें नंबर 1 है बर्ड्स हैव। बर्ड्स हैव। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं इंटरनल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स। ए है इंटरनल ईयर्स। इंटरनल ईयर्स। बी है एक्सटर्नल ईयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स। एंड सी है नो ईयर्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बर्ड्स जो हैं उनके आपने कभी ईयर्स देखे हैं क्या? किसी बर्ड का ईयर देखा है क्या आपने? नहीं देखा, क्योंकि इनके जो ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरनल। लेकिन सुनाई तो देता है ना इनको। तो ये हो गया इसका आंसर इंटरनल ईयर्स। सेकंड है पेंगुइन्स हडल। PENGUINS। पेंगुइन्स हडल टुगेदर। Penguins huddle together to keep themselves. To keep themselves. पेंगुइन्स के जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, हडल कहते हैं। पेंगुइन्स जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर खूब ठंड पड़ती है, जहाँ पर खूब सर्दी पड़ती है। ऐसे जो रीजन होते हैं, ऐसे जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर कौन रहते हैं, पेंगुइन रहते हैं। तो इनका जो ग्रुप होता है आपको बताया था ना, क्या कहलाता है, हडल। तो ये साथ साथ क्यों रहते हैं, तो ये अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए साथ साथ रहते हैं। ENERGETIC, एनर्जेटिक रखने के लिए, और या फिर वार्म रखने के लिए, या फिर हैं एक्टिव रखने के लिए। अब बताओ, पेंगुइन्स हडल जो होते हैं वो अपने आप को कैसा रखते हैं, ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि अपने आप को ये वार्म रखते हैं इससे। नंबर 3 है इन मॉस्किटोज। इन मॉस्किटोज की स्पेलिंग क्या होती है, MOSQUITOES। MOSQUITOES। इन मॉस्किटोज क्या होते हैं, मच्छर। द ऑर्गन टू डिटेक्ट द साउंड। द ऑर्गन टू डिटेक्ट द साउंड is located in there। is located in there। मॉस्किटोज में वो ऑर्गन जो कि जिससे साउंड वो सुन सकता है वो कहाँ पर होता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन है एंटीनी,
जो इसके एंटीनाज होते हैं वहाँ पर होता है, या फिर लेग्स में, और या फिर विंग्स में। तो ये साउंड सुनने वाले जो इसका जो पार्ट होता है वो इसके एंटीनाज में होता है, ANTENNAE। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, राइट का साइन लगा देंगे, टिक कर देंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। नंबर 4 है ए ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड। नंबर 4 है अ ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड। अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें देखा था कि पेंगुइन का जो ग्रुप होता है, पेंगुइन जो पक्षी होते हैं, पेंगुइन जो होते हैं उनका ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है, हडल कहलाता है ना। वैसे ही लॉयन का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, तो इसमें यही पूछा है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो है हर्ड, बी है प्राइड, नेक्स्ट है सी शोल, SHOAL शोल। तो आंसर क्या होगा, ग्रुप ऑफ लॉयंस जो होता है वो क्या कहलाता है, प्राइड कहलाता है। क्योंकि हर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, काऊ, बफेलो, गॉट, ये जो होते हैं इन शीप, इनका जो ग्रुप होता है वो हर्ड कहलाता है। फिश का जो ग्रुप होता है वो शोल कहलाता है। तो इसमें आंसर होगा प्राइड। अब है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज हनी बी स्टोर इन द बी हाइव। व्हाट डज हनी बी स्टोर इन द बी हाइव। बी हाइव क्या होता है, मधुमक्खियों का छत्ता। बी क्या होती है, मधुमक्खी। बी हाइव जो होता है उसमें हनी बी क्या चीज़ स्टोर करती है। आंसर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फूड, सेकंड ऑप्शन है नेक्टर, NECTAR नेक्टर, और सी ऑप्शन है जूस, JUICE जूस। तो इसमें क्या पूछा है कि हनी बी जो होती है वो अपने बी हाइव में क्या चीज़ स्टोर करती है। आपको बताया था कि जो फ्लावर्स होते हैं उनसे हनी बी क्या इकट्ठा करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है, स्टोर करती है, और अपने बी हाइव में वो क्या कर लेती है, जमा कर लेती है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए तो कंप्लीट हो चुका, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें आपको 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं दैट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नेम 2 एनिमल्स। नेम लिखने हैं आपको 2 एनिमल्स के, है ना। आप इसमें इतना ही कर लो, दैट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें ये सब गुण होते हैं। अब देखो पहला इसमें है उन 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं जिनका कैसा बिहेवियर होता है, शाय बिहेवियर होता है। जो कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं, BEHAVIOUR शाय बिहेवियर। तो शाय बिहेवियर किसका होता है, कैमेलियन का और स्क्वायरल का, कैमेलियन का और स्क्वायरल का। तो इसमें CHAMELEON कैमेलियन और स्क्वायरल।
SQUIRREL। इसके अलावा माउस जो होता है वो भी कैसा होता है, चूहा, वो भी कैसा होता है, शाय बिहेवियर का होता है। जैसे आप में से कुछ बच्चे भी कैसे होंगे, शाय होंगे। जैसे कोई मेहमान आता है तो कई बच्चे क्या करते हैं, छुप जाते हैं ना, क्योंकि वो कैसे होते हैं, शाय होते हैं। उनको कहते हैं कि आपको कुछ सुनाना है तो क्या करते हैं, हमें आता तो है पर क्या होता है, हमें शर्म आती है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर, उनका नेचर कैसा होता है, शाय होता है। उसी तरह से कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो भी शाय बिहेवियर वाले होते हैं। कैमेलियन क्या होता है, गिरगिट, और स्क्वायरल क्या होती है, गिलहरी। सेकंड है फ्रेंडली बिहेवियर वाली जो एनिमल्स है उनका नाम बताना है। FRIENDLY फ्रेंडली, BEHAVIOUR। फ्रेंडली बिहेवियर किस किस का होता है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है कैट का और डॉग का। कैट और डॉग ये कैसे हो जाते हैं, हमसे फ्रेंडली हो जाते हैं। थर्ड है एक्सटर्नल ईयर्स। अब देखो एक्सटर्नल ईयर्स किन किन के ईयर्स जो होते हैं वो आप देख सकते हो। एक्सटर्नल मतलब बाहर, जिनके जो ईयर्स होते हैं वो बाहर होते हैं। अब देखो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप देखते हो। देखो काऊ के ईयर्स भी आपको दिखाई देते हैं क्या, हाँ दिखाई देते हैं। तो आपको इसमें लिखना है एलिफेंट। एलिफेंट के ईयर्स देखो कितने कैसे होते हैं, बिग होते हैं। एलिफेंट है बिग ईयर्स, है ना, एलिफेंट हैज़ बिग ईयर्स। और इसके अलावा और किसके देखते हो, रैबिट के भी देख सकते हो ना, कान। ये होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। अब आपको लिखने हैं इंटरनल ईयर्स। इंटरनल ईयर्स मतलब जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उन्हें सुनाई तो देता है। तो इंटरनल ईयर्स में आप लिख सकते हो, कोई भी बर्ड का नाम लिख सकते हो, पीकॉक और फिश। फिश के भी कैसे होते हैं, इंटरनल ईयर्स होते हैं। अब 5 नंबर है स्केल्स ऑन द बॉडी। जिनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स जो होते हैं इनसे क्या होता है, वाटर जो होता है वो ज़्यादा हमारी बॉडी से, मतलब उसकी बॉडी से क्या होता है, वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं जाता है। अब ये देखो स्नेक। स्नेक जो होता है आपने कभी देखा हो तो स्नेक की जो बॉडी होती है उस पर स्केल्स होते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हो टॉर्टाइज या टर्टल, TURTLE, टर्टल मतलब कछुआ। तो इनकी बॉडी पर क्या होता है, स्केल्स होते हैं। तो ये 2 एनिमल्स आपको बताए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन A और B जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास 4 जो आपको वर्क कर रहा है आपको नोटबुक में करना है और लर्न करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।